हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है ससुराल में मिट्टी के तेल की बोतल का क्या था राज। बुआ और फूफा गुड़गांव से अपने बेटे और नई बहू के साथ मिलने आए थे। दिन भर का कार्यक्रम था। खाना खाकर उन्हें वापस भी जाना था। उमाशंकर ने भी अपने बेटे अतुल की शादी कुछ माह पहले ही की थी। शादी के बाद बुआ और फूफा पहली बार आए थे। स्वागत का भी विशेष प्रबंध था। उमाशंकर की पत्नी राजरानी ने झिड़क कर कहा, कुछ तो सोच कर बोला करो, बहुएं घर में हैं और सुन भी रही हैं। उमाशंकर ने झिड़की की परवाह न करते हुए हंसते हुए कहा, अरे यार, उन्हें ही तो सुना रहा हूँ। समय पर चेतावनी मिल जाए तो आगे कोई गड़बड़ नहीं होगी और तुम भी आराम से उन पर राज कर सकोगी। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं, राजरानी ने समझदारी से कहा। मेरी बहू सुशील, सुशिक्षित और अच्छे संस्कार वाली है, कोई शक? गुड़गांव से आए फूफा जी उठकर कुछ देर पहले हल्के होने के लिए बाथरूम गए थे। जब लौटे तो हंस रहे थे। कौशल्या ने आश्चर्य से पूछा, किस बात पर हंस रहे हो? बाथरूम में जो पोस्टर चिपका हुआ है उसे पढ़कर आए हो? अजीबोगरीब पोस्टर बाथरूम और अपने कमरे में चिपकाना आजकल के नौजवान लड़के लड़कियों का शौक है, पर मुझे हंसी उस पर नहीं आ रही है, फूफा जी ने उत्तर दिया। तो फिर? कौशल्या ने पूछा। फूफा जी ने उमाशंकर से पूछा, क्यों भाई, बाथरूम में मिट्टी का तेल क्यों रखा हुआ है? उमाशंकर ने जोरदार हंसी के साथ जो उत्तर दिया उसे ना चाहते हुए भी दोनों बहुएं सहम गईं। रात के अंधेरे में चिंकी ने बेचैनी से पूछा, पिताजी क्या सच कह रहे थे? क्या कह रहे थे? अतुल ने चिंकी का हाथ पकड़कर खींचते हुए पूछा। वो मिट्टी के तेल वाली बात। चिंकी ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। ओहो, तुम भी कितनी मूर्ख हो, अतुल ने चिढ़कर कहा। पिताजी मजाक कर रहे थे और उन्हें मजाक करने की आदत है। तुम औरतों की कमजोरी यही है कि मजाक नहीं समझती। अब उस दिन बिना बात तुम्हारी मम्मी भी भड़क गई थी। मेरी माँ तुम्हारी भी तो कुछ लगती हैं। बेचारी कितनी सीधी सादी हैं, उनका मजाक उड़ाना कोई अच्छी बात थी? चिंकी ने क्रोध से कहा। मेरी माँ के बारे में कभी कुछ मत कहना। अच्छा बाबा, माफ करो। अतुल ने प्यार से चिंकी को फिर पास खींचा। अब तो चुप हो जाओ। मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? चिंकी ने शंका से पूछा। बताओ ना, क्या पिताजी सच कह रहे थे? अब अतुल चिढ़ गया, खिंच कर बोला, हाँ सच कह रहे थे। तो फिर? और ये भी सुनो, इस घर में पहले भी 3-4 बहुएं जलाई जा चुकी हैं और शायद अब तुम्हारी बारी है। चिंकी छिटक कर दूर हो गई। उस रात समझौते की तो कोई गुंजाइश नहीं थी। अगले दिन सब कुछ सामान्य था क्योंकि सब अपने अपने काम रोज की तरह कर रहे थे। कोई तनाव नहीं, सब कुछ एक बदबू के झोंके की तरह उड़ गया था। फिर भी चिंकी जितनी बार बाथरूम जाती, मिट्टी के तेल की बोतल को नई दृष्टि से देखती थी और तरह तरह के दुष्ट विचार मन में आ जाते थे। एकांत पाकर माँ के नाम पत्र लिखा, सारी बातें विस्तार से लिखी कि शादी में कहीं दहेज में तो कोई कमी नहीं रह गई, लेन देन में तो कहीं कोई चूक नहीं हो गई। अतुल को तो किसी तरह मना लेगी, पर ससुर के लिए आने वाली होली पर सूट का कपड़ा और सास के लिए कांजीवरम वाली साड़ी जो जानबूझकर नहीं दी गई थी, अब अवश्य दे देना। हो सके तो अतुल के लिए सोने की चेन और सास के लिए कंगन भी बनवा देना। पता नहीं कब क्या हो जाए। वैसे माहौल देखते हुए ऐसी कोई आशंका नहीं है। ऊपर से सबका व्यवहार अच्छा है और प्यार से रखते हैं। अब पत्र पढ़कर माँ घबरा गई। मेरा मन तो बड़ा घबरा रहा है। माँ ने कहा, आप जाइए और चिंकी को कुछ दिनों के लिए ले आइए। अब ऐसे कैसे ले आएं? पिताजी ने चिंता से कहा। चिंकी ने किसी की शिकायत भी तो नहीं की है, ले आने का कोई कारण तो होना चाहिए। हम दोनों का रक्तचाप ठीक है और मधुमेह की भी शिकायत नहीं है। ये कोई हंसने की बात नहीं है, माँ ने आंसू रोकते हुए कहा। कोई तो बात होगी जिससे चिंकी इतना परेशान हो गई। जो कुछ उसने मांगा है वो होली पर दे आना। मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, तुम बेकार में दुखी हो रही हो, पिताजी ने कहा। उमाशंकर जी को हंसी मजाक करने की आदत है। दहेज के लिए उन्होंने आज तक कोई शिकायत नहीं की। आदमी का मन कब फिर जाए कोई कह सकता है क्या? आप समझाकर अतुल को एक चिट्ठी लिख दीजिए, माँ ने कहा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा।
पिताजी ने दृढ़ता से कहा। हाँ, तुम चिंकी को ज़रूर लिख दो, कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने नाराज़गी से पति को देखा और चिंकी को सांत्वना का पत्र लिखने बैठ गई। होली आई तो अतुल और चिंकी को घर आने की दावत दी। दामाद का खूब सत्कार हुआ, कुछ अधिक ही। चिंकी ने माँ को अलग ले जाकर पूछा, आपने सूट का कपड़ा और साड़ी खरीदी? नहीं, तेरे पिताजी नहीं मानते, कहते हैं कि फालतू देने से लालच बढ़ जाता है। फिर कोई मांग भी तो नहीं की? हाँ, अतुल के लिए सोने की चेन बनवा दी है, माँ ने प्यार से कहा। माँ, बस तुम भी, चिंकी ने निराशा से कहा। भुगतना तो मुझे ही पड़ेगा ना। आपको क्या, बेटी ब्याह दी, किस्सा खत्म। क्या अखबार नहीं पढ़ती, टीवी नहीं देखती? हर रोज़ बहुओं के साथ हादसे हो रहे हैं। बेटी, तेरे सास ससुर ऐसे नहीं हैं, माँ ने समझाने की कोशिश की। ठीक है माँ, चिंकी ने गिरते आंसुओं को थाम लिया। जब बेटी और दामाद को विदा किया तो ढेरों मिठाई और पकवान साथ में दिए। हजार हजार रुपए से टीका भी कर दिया। अतुल ने विरोध किया, मम्मी जी, इतना सब देने की क्या ज़रूरत है? बेटा, करना तो बहुत कुछ चाहते थे, पर अभी तो इतना ही है। सास ने कहा, तुम सब खुश रहो, यही मन की इच्छा है। मम्मी जी, आपका आशीर्वाद है तो सब ठीक ही होगा, अतुल ने जल्दी से कहा। अब चलें, देर हो रही है। उमा शंकर जी और अपनी मम्मी को हमारा आदर सहित प्रणाम कहना, पिताजी ने कहा। ससुराल आने पर चिंकी बाथरूम गई तो मिट्टी के तेल की बोतल को अपनी जगह पाया। पता नहीं क्या होगा। सास ससुर को शिकायत का कोई अवसर नहीं देगी। वैसे धीरे धीरे अतुल को रास्ते पर लाना होगा। जल्दी से जल्दी दूसरा घर या तबादले का प्रबंध करना पड़ेगा। मन के किसी एक कोने में आशंका का दिया जल रहा था। छुट्टी का दिन था, रात हो चली थी। अतुल किसी काम से बाहर गया हुआ था। अचानक घर की रोशनी चली गई। घोर अंधेरा छा गया। अक्सर आधे घंटे में बिजली आ ही जाती थी, पर आज बहुत देर हो गई। अंधेरे में क्या करे, कुछ सूझ नहीं रहा था। उमाशंकर ने टटोलते हुए कहा, राजरानी, एक टॉर्च थी ना, कहाँ है? कुछ याद है? आपकी मेज की दराज में है, राजरानी ने कहा। पर उसका क्या करोगे, बैटरी तो है नहीं। बैटरी लीक कर गई थी तो फेंक दी थी। उधर रसोई में टटोलते हुए और कुछ बर्तन इधर उधर गिराते हुए राजरानी बड़बड़ा रही थी। मरी माचिस भी कहाँ रख दी, मिल ही नहीं रही है। और ये अतुल पता नहीं अंधेरे में कहाँ भटक रहा होगा। अगर अचानक अंधेरा हो जाए तो बहुत देर तक कुछ नहीं सूझता। राजरानी, उमाशंकर और चिंकी तीनों ही कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे, पर कभी दीवार से तो कभी फर्नीचर से और कभी दरवाजे से टकरा जाते थे। कमरे में टटोलते हुए चिंकी के हाथ में कुछ आया। स्पर्श से ध्यान आया कि कुछ दिन पहले उसने एक लैंप देखा था, शायद वही है। पता नहीं कब से पड़ा था, अब बिना तेल के तो जल नहीं सकता। उसे ध्यान आया, मिट्टी के तेल की बोतल तो बाथरूम में रखी है, कुछ तो करना होगा। दीवार के सहारे धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। पहला कमरा सास का था, फिर टीवी रूम था, आगे वाला बाथरूम था। दरवाज़ा खुला था, कुंडी नहीं लगी थी। एक कदम आगे कमोड था। बोतल तक हाथ पहुंचाने के लिए कमोड पर पैर रखकर खड़े होना था। चिंकी ये सब कर रही थी, पर न जाने क्यों उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही बोतल हाथ लगी, उसे मजबूती से पकड़ लिया। आहिस्ता से नीचे उतरी, फिर से दीवार के सहारे अपने कमरे में पहुंची। अब लैंप का ढक्कन खोलकर उसमें तेल डालना था। अंधों की तरह एक हाथ में लैंप पकड़ा और दूसरे हाथ में बोतल। कुछ अंदर गया तो कुछ बाहर गिरा। लो, कितनी मूर्ख हूँ मैं, चिंकी बड़बड़ाते हुए बोली। अब माचिस कहाँ है? माचिस इतनी देर से उसकी सास को नहीं मिली तो उसे क्या मिलेगी? सारी मेहनत बेकार गई। अतुल तो सिगरेट भी नहीं पीता। तभी चिंकी को ध्यान आया कि पिछले महीने वो अतुल के साथ एक होटल में गई थी। होटल की ओर से उसके नाम वाली माचिस हर ग्राहक को उपहार में दी गई थी। अतुल ने वो माचिस अपनी कोट की जेब में डाल ली थी। माचिस को अभी भी जेब में ही होना चाहिए। जल्दी से तेल की बोतल नीचे रखी और कपड़ों की अलमारी तक पहुंची। सारे कपड़े टटोलते हुए वो कोट पकड़ में आया। गहरी सांस ली और जेब में हाथ डाला। माचिस मिल गई। वो बहुत खुश हुई। जैसे ही जलाने लगी, बोतल पर पैर लगा और सारा तेल गिरकर फैल गया। उमा शंकर ने पूछा,
राज रानी, मिट्टी के तेल की बदबू कहाँ से आ रही है? क्या तुमने तेल की बोतल तो नहीं गिरा दी? अरे, मैं तो कब से यहाँ रसोई में खड़ी हूँ, राज रानी ने कहा। मरी माचिस ढूंढ रही हूँ। अब छोड़ो भी माचिस वाचिस, उमा शंकर ने कहा। यहाँ आ जाओ और बैठकर बिजली आने का इंतजार करो। चिंकी ने माचिस जलाई और गिरी बोतल को हाथ में उठा लिया। उमा शंकर ने लाइट की चमक देखी तो चिंकी के कमरे की ओर आए और वहां जो नज़ारा देखा तो सक पका गए। झट से दौड़कर गए और चिंकी के हाथ से जलती माचिस की तीली छीन ली और अपने हाथ से मसलकर उसे बुझा दी। लड़की तो कितनी पागल है, उमा शंकर ने डांट कर कहा। तू भी जलती और सारे घर में भी आग लग जाती। तभी बिजली आ गई और सबकी आंखें चौंधिया गईं। चिंकी ने जो दृश्य देखा समझ गई कि वो कितनी बड़ी भूल करने जा रही थी। घबरा कर कांपने लगी। उमा शंकर ने हंसकर उसे झूठी सांत्वना दी। मरने की बड़ी जल्दी है क्या? और जो चिंकी को शर्म आई वो कभी नहीं भूली, शायद भूलेगी भी नहीं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।